अगर आपको अपने बच्चों की पढ़ाई या फिर बेटी की शादी का चिंता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई की तरफ से आने वाला एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। आप सीखोगे कि किस तरह से जो है बहुत ही छोटे अमाउंट से आप अपने बच्चों का भविष्य को सुरक्षित कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जरूर इस चैनल एसआईपी स्कूल को जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पे सिखाता हूँ। तो देखिए, अब समझिए इस फंड के बारे में। एसबीआई ने इस फंड को खास तौर पे जो है बच्चों के लिए ही बनाया है, ठीक है। तो फंड की जो स्थापना है वो 2020 में ही हुई है। फंड ज्यादा पुराना नहीं है दोस्तों, लेकिन लोगों ने इस पर भरोसा दिखाया और वो चीज दिखेगा आपको इसका एयूएम में, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट में। यहाँ पे जो एयूएम है इसका वो 4000 करोड़ रुपया हो चुका है, यानी कि इतना पैसा लोगों ने इतने ही समय में इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। अब देखिए इतना भरोसा क्यों हुआ लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो है इस फंड ने पास्ट में बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर बात करें ऑल टाइम रिटर्न्स की, मतलब कि इन 5 सालों में 2020 से लेकर 2025 तक में इस फंड ने जो है 36% के आसपास का रिटर्न्स बना कर दिया। और ये नॉर्मल रिटर्न्स में नहीं बता रहा हूं आपको, CAGR रिटर्न्स यानी कि कंपाउंड रिटर्न्स, ठीक है। वहीं बात करें 3 सालों की, तो 3 साल में इस फंड ने 23% का CAGR रिटर्न्स बनाकर यहाँ पे दिया है, ठीक है। और वही 1 साल का अगर बात करोगे, पिछले 1 साल में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 4.65% का रिटर्न्स बनाया। अब देखिए, पिछले 1 साल में मार्केट बहुत ज्यादा डामाडोल स्थिति में था, ठीक है। ज्यादातर जो फंड है वो नेगेटिव रिटर्न्स ही बनाकर दिए हैं, खासतौर पे इक्विटी वाले। लेकिन ये फंड जो है सो इसमें भी पॉजिटिव रिटर्न्स इसलिए बना पाया क्योंकि ये जो है सो प्योर इक्विटी फंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत क्यूट सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपकी जो है सो एक बेटी है जिसका उम्र अभी 5 साल है, ठीक है, 5 ईयर्स है। और आज से 20 साल बाद आप उसकी शादी करोगे, तो आपके पास समय कितना है, 20 सालों का। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही तरीका मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब आपको बस ये इमेजिन करना है कि अगर आज की डेट में आपको अपनी बच्ची का शादी करना होता तो कितना पैसा खर्च होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा सोचना है तो मैं देखूंगा कि 10 लाख रुपया बिना दहेज दिए शादी हो जाएगा, ठीक है, 10 लाख में आराम से। तो ये 10 लाख मेरा अमाउंट हो गया। अब ये मेरा टारगेट अमाउंट नहीं, अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे 6% का इन्फ्लेशन। ये बहुत जरूरी है, आप जो है 6% का इन्फ्लेशन जोड़ोगे तब जाके आपका टारगेट अमाउंट बनेगा यहाँ पे। तो 10 लाख में 6% का इन्फ्लेशन 20 सालों में जो होगा वो 32 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है, 32 लाख। यानी कि जिस तरह का शादी आज आप 10 लाख में कर पा रहे हो, 20 साल बाद इसी तरह का शादी सेम जो है तरह का शादी करने के लिए आपको 32 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपका जो यहाँ पे टारगेट अमाउंट है वो 32 लाख है और हम लोग को इन्वेस्टमेंट 32 लाख को टारगेट में रख के करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 3000 रुपए की SIP इस फंड में करते हैं, ठीक है, अगर 3000 रुपए की SIP इस फंड में करते हैं और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है वो 14% का मान के चलते हैं, वैसे इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न्स बना कर दिया है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि म्यूचुअल फंड में आप 12 या 14% के आसपास का ही रिटर्न्स मान के चलना है, क्योंकि यहाँ पे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये हो जाता है, ठीक है। अगर इससे अच्छा मिले तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा पैसा मिलेगा अच्छा है, लेकिन आप पहले से ज्यादा एक्सपेक्ट कर लोगे फिर आपको जो है सो आपकी प्लानिंग गलत हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो इन 20 सालों में 3000 रुपया पर मंथ करके आपने जो खुद का पैसा जो यहाँ पे जमा किया है वो है 7,20,000, ठीक है, 7,20,000 रुपया आपने अपना पैसा जमा किया। लेकिन यही 7,20,000 रुपया जो रिटर्न्स बनाएगा इन समय में, इन 20 सालों में, वो बनाएगा यहाँ पे 28,43,000, ठीक है। ये आपका रिटर्न्स बनाएगा, ये 7,20,000। तो टोटल जो कॉर्पस बनेगा वो 35 लाख के अराउंड बनेगा। टारगेट अमाउंट कितना था, 32 लाख रुपया। तो इजिली हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग आप करोगे जब भी आपको कोई गोल बनाना रहे। तो अब समझिए यहाँ पे जो ये फंड है उसके बारे में कुछ और चीजें। ये जो फंड है दोस्तों, ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है।
हाइब्रिड का मतलब ये होता है, हाइब्रिड तो आप जानते ही होंगे, मिलावट, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हाइब्रिड सेव है, हाइब्रिड संतरा है, ठीक है, तो मिलावट है उसमें कुछ ना कुछ। तो क्या मिलावट है? तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब है इक्विटी और डेट का मिलावट, ठीक है। अब इक्विटी एक फंड में क्या लाता है? इक्विटी लाता है ग्रोथ को, मतलब कि अगर आपको पैसा को सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करना है तो आपको इक्विटी डालना हो, इक्विटी में पैसा डालना होगा। लेकिन इक्विटी में बहुत ज्यादा रिस्क भी रहता है और इसीलिए बहुत जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है वही पैसा इक्विटी में डालता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें डेट की, तो डेट जो है सो लाता है सेफ्टी को, ठीक है, डेट लाता है सेफ्टी को। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ आपको नहीं मिलता, ग्रोथ बहुत लिमिटेड रहता है, मतलब 8% के अराउंड ही आपको ग्रोथ देखने को मिलता है डेट में। तो इसलिए फंड जो है सो सेफ्टी और ग्रोथ का जो है मिक्सचर है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो रिस्क है वो यहाँ पे थोड़ा मैनेज हो जाता है, थोड़ा मॉडरेट यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट जो इक्विटी फंड है उसके मुकाबले। तो जो 70% जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 75% के आसपास जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो जाएगा आपका इक्विटी में, और यहाँ पे जो लगभग 25% का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट में जाएगा। म्यूचुअल फंड में एक चीज और है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपका यहाँ पे रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इस फंड में आप जो है SIP मात्र 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें लमसम की, तो 5,000 रुपए से आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो ये दोनों वीडियो जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक जरूरी चीज और देखिए, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो प्योरली रिस्क, अपने रिस्क लेने की क्षमता और गोल क्या है आपका, मतलब मकसद क्या है आपका इन्वेस्ट करने का, उस पे डिपेंडेंट है। इसलिए जो है ये फंड मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आप सबको, ठीक है। मैं केवल आपको ये एजुकेट करने का कोशिश कर रहा था कि आपकी जो सबसे बड़ी चिंता है, ठीक है, उसको भी आप दूर कर सकते हो अगर सही प्लानिंग और सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट और सही समय में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड कमाल कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको कहूंगा, अगर आप जो है प्रॉपर प्लानिंग, जो है प्रॉपर प्लान के साथ प्रॉपर गोल प्लानिंग, प्रॉपर रिस्क एनालिसिस के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आप बेनिफिट्स भी पढ़ सकते हो कि मेरे थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। मैं एक एंथी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, यहाँ पे आप मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी देख सकते हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।